दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लगभग 10 साल पुरानी बात है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मॉर्निंग में सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस आ रहे थे, तो ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा नोटिस लगा हुआ था, जिस नोटिस पर लिखा हुआ था कि हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ काम करने वाले आपके एक टीम मेंबर का देहांत हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये वही इंसान हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। अगर आप उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनका शव नीचे बेसमेंट में एक कॉफिन में रखा हुआ है। आप वहां पर जाके इन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके जैसे सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे थे, तो पहले तो उन्हें ये पढ़कर बहुत दुख हुआ कि हमारे साथ काम करने वाला हमारा एक टीम मेंबर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये जानने की उत्सुकता भी हुई कि आखिर ये इंसान है कौन जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जो हमारी तरक्की में रुकावट बना हुआ था, बाधा बना हुआ था। और उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि चलो अब ये इस दुनिया में नहीं रहा तो हम तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा सोचते हुए ये लोग नीचे बेसमेंट में गए और एक एक करके जब कॉफिन में झांक रहे थे और ये देख रहे थे कि आखिर कॉफिन के अंदर कौन इंसान है, तो जैसे ही जो कॉफिन के अंदर देखता, मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती, जैसे उसकी आत्मा को कोई झंझोड़ कर रख देता। दोस्तों, उस कैफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था और जैसे ही ये लोग देखते तो इन्हें अपना ही चेहरा दिखाई देता और साथ ही साथ ये भी लिख के रखा हुआ था कि आपको जीवन में सिर्फ एक ही आदमी आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपकी तरक्की में सिर्फ एक ही इंसान बाधा बन सकता है और वो है सिर्फ आप। दोस्तों, जैसे ही ये लोग ये पढ़ते तो मानो इन्हें फिर से एक नई शुरुआत करने की इच्छा होती और इन्हें लगता कि काश हम जीवन फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकें, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो और हम हमारे साथ चाहे अच्छा हो बुरा हो, हम उसकी फुल ओनरशिप लें और लाइफ में आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आप बदलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की वेट करना बंद करें कि दुनिया बदलेगी तो मैं बदलूंगा। आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके प्रोग्रेस करने के लिए, आपके ग्रो करने के लिए ना आपको आपका देश बदलने की ज़रूरत है, ना आपको आपका शहर बदलने की ज़रूरत है, ना आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बदलने की ज़रूरत है, ना आपको अपना बॉस बदलने की ज़रूरत है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी और ना बदलेंगे ये चांद सितारे। अगर बदलना है तो खुद को बदल, तू क्यों बैठा है औरों के सहारे, तू क्यों बैठा है औरों के सहारे। और जिस दिन आप ये प्रण ले लेते हैं, आप अपने आप से एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत मुझसे होगी, मैं बदलाव की शुरुआत करूंगा, तो जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं और आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि एक खता हम तमाम उम्र करते रहे, एक खता हम तमाम उम्र करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। दोस्तों, कुछ समय पहले साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें यह पता किया गया था कि एक इंडिविजुअल ग्रुप थिंकिंग की वजह से अपने डिसीजन कैसे चेंज करता है। उसे पता भी होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत डिसीजन लेता है क्योंकि बाकी दूसरे लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं। आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, बेशक आपको लोग गलत बोलें, लेकिन आप वही डिसीजन लें जो आपको सही लगता है। आप भेड़ चाल में ना चलें। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ था कि साइंटिस्ट ने 3 लाइनें खींची, जिनमें से तीनों लाइनें अलग अलग हाइट की थी और अलग अलग कलर की थी, और 11 वॉलंटियर उन्होंने अपने खड़े किए जो पेड बेसिस पे थे गलत डिसीजन लेने के लिए, और उन 11 के 11 लोगों को सबसे आगे खड़ा किया गया और बाकी लोगों को पीछे खड़ा किया गया। और सबसे पूछा गया, 3 लाइनें जो A B C थी, सबसे पूछा गया कि लाइन A की सिमिलर कौन सी लाइन है। तो जो आगे के 11 लोग थे उन्होंने गलत डिसीजन दिया, लेकिन जब स्टार्टिंग के 11 लोगों ने गलत डिसीजन लिया तो दोस्तों, ये जानकर साइकोलॉजिस्ट भी आश्चर्य में पड़ गए कि बाकी सारे लोगों ने भी गलत डिसीजन दिया, क्योंकि वो भीड़ से अलग नहीं होना चाहते थे। दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग भी बहुत बार, क्योंकि सभी लोग वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उन्हीं के पीछे चलते चलते गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप हिम्मत रखिएगा, आप
आपको जो सही लगता है आप वो कीजिएगा, चाहे बाकी लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको गलत बोलें, लेकिन आप उसी रास्ते पे सफल हो सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है और जो आपको सही लगता है। चलिए मिलते हैं अगले ही वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।